जय हिंद दोस्तों। टीचिंग एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहला क्लास खनिज स्टार्ट किए हुए हैं। खनिज संसाधन। देखिए, इसमें से हम लोग विभिन्न प्रकार के खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, लौह खनिज, अलौह खनिज पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे खनिज क्या है, मिलता कहां से है। तो खनिज क्या है? वे प्राकृतिक, अकार्बनिक और ठोस पदार्थ है। क्या है? वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जो अकार्बनिक और ठोस पदार्थ है, जो प्रकृति में भूपर पट्टी के नीचे ठोस रूप में पाया जाता है, जो ठोस रूप में पाया जाता है, जिनका एक रासायनिक संरचना होती है और एक संगठन होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज। देखिए, इसमें से लोयस, बॉक्साइड, ये सब क्या एक प्रकार का खनिज है। जैसे कि ये हो गया आपका धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में आ जाइए नमक, जिप्सम। ये हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, आज जो हम लोग क्लास करने जा रहे हैं प्राकृतिक संसाधन में पहले देख चुके हैं भूमि, उसके बाद मिट्टी। मिट्टी में कल हम लोग उसका विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। और हम लोग सी टेट का जो पिछले ईयर पूछा गया क्वेश्चन है उसका कंटिन्यू चला रहे हैं। अब मैथ हो, साइंस हो या एसएसटी हो, आप लोग जरूर देखिए एक बार। देखिए, हम लोग देखते हैं, फिर से बता रहे हैं आप लोग का खनिज क्या है। तो खनिज वे प्राकृतिक, अकार्बनिक और ठोस पदार्थ है जो पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है और उसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होती है। क्या होता है? निश्चित रासायनिक संगठन, संरचना होती है। उसको क्या बोलते हैं? खनिज। देखिए, हम लोग विभिन्न प्रकार के खनिज आप लोग का बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। खनिज को मूल रूप से दो भागों में बांटते हैं, प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज। ये ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी में आप लोग को मिलेगा कि प्राथमिक खनिज किसको कहते हैं, द्वितीय खनिज किससे कहते हैं। तो प्राथमिक खनिज जो है ना, वो पृथ्वी के अंदर जब ज्वालामुखी होता है, उसका जब चट्टान निर्मित होती है, तो पृथ्वी के भूपर पट्टी में चट्टान में, आग्नेय चट्टान में जो मिल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक खनिज। द्वितीय खनिज किसको बोलते हैं? तो द्वितीय खनिज वो खनिज बोला जाता है जिसको अपर्दन, निक्षेपण के माध्यम से जो बनता है और हम लोग को प्राप्त होता है, उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय खनिज। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसको हम लोग दो भागों में बांटे, प्राथमिक द्वितीय। ध्यान रखिएगा, समझ गए। अब हो गया हम लोग का धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। देखिए, खनिज थोड़ा सा डिफिनेशन बता दे लेते हैं, उसके बाद आप लोग को चलेंगे डायरेक्ट वहीं पे। खनिज क्या है? देखिए, वही ना बता, खनिज वे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस पदार्थ होता है जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना तथा विशिष्ट क्रिस्टलीय संरचना होती है। इन्हें पृथ्वी की सतह या उसके भीतर से खनन करके निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? खनन करके निकाला जाता है। मान लीजिए कोई लोएस्क हो गया, कोयला हो गया, खनन करके ही निकालते हैं, खनन करके प्राप्त किया जाता है। खनिज सामान्यतः अकार्बनिक होता है, जैसे लोहा, अब्रक, कोयला, चूना पत्थर, नमक आदि उपयोगी खनिज के कुछ उदाहरण। अब ध्यान रखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। खनिज के प्रकार में, खनिज मूल रूप से दो प्रकार में बांटते हैं, धात्विक और अधात्विक।
धात्विक खनिज, और पहला और दूसरा हो गया अधात्विक। अधात्विक अधात्विक खनिज। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है धात्विक खनिज अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज है क्या? तो धात्विक खनिज जिनको गलाने पर धातु प्राप्त होती है। क्या है? धात्विक खनिज वे खनिज हैं जिनको गलाने से धातुएं प्राप्त होती है, जैसे लोहा, बॉक्साइट, टीन, तांबा, मैग्नीज आदि क्या है? ये धात्विक खनिज होते हैं। ये कैसे होते हैं? कठोर होता है। ये कैसा होता है? कठोर एवं चमकीला होता है। प्राय आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। ये लचीले होते हैं और इन्हें पीटकर कोई भी रूप दिया जा सकता है। और यही जस्ट उल्टा अधात्विक खनिज, उसको आप पीटकर किसी प्रकार का रूप नहीं दे सकते हैं। जैसे हो गया कोयला, चूना पत्थर, ये अधात्विक खनिज का उदाहरण है। उसको आप पीट नहीं सकते हैं। देखिए अधात्विक खनिज का थोड़ा सा उदाहरण देख लीजिए। अधात्विक खनिज से धातुएं की प्राप्ति नहीं होती है। पत्थर, डोलोमाइट, फास्फेट, जिप्सम, मैग्नेसाइट प्रमुख अधात्विक खनिज के क्या है? उदाहरण है। ये प्रायः परतदार अवसादी चट्टाने में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी चट्टाने में पाया जाता है। ये लचीले नहीं होते। ये क्या होते हैं? लचीले नहीं होते हैं। इन्हें पीटकर वांछित रूप में नहीं बदला जा सकता है तथा चोट मारने पर क्या होता है? ये टूट जाता है। चोट मारने पर क्या होता है? ये टूट जाता है। पहले हम लोग देखें खनिज में खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, धात्विक, अधात्विक। धात्विक का आप लोग का बताएं उदाहरण कि वे खनिज जिनको गलाने से धातु प्राप्त होती है, जैसे लोहा, बॉक्साइट, टीना, तांबा, सोना, ये सब हो गया धात्विक खनिज। उसके बाद ये कठोर और चमकीला होता है और ये कहाँ मिलता है? आग्नेय चट्टाने में पाए जाते हैं। और अधात्विक खनिज जो है कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। ठीक है। इसको चोट मारने से आसानी से नहीं टूटता। जो धात्विक खनिज है उसको चोट मारने से आसानी से नहीं टूटता, लेकिन अधात्विक खनिज जो है उसको चोट मार दीजिएगा तो टूट जाएगा। जैसे पत्थर टूट जाता है। अधात्विक खनिज आपको उदाहरण बता दिए, पत्थर, डोलोमाइट, फास्फेट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, ये सब क्या है? अधात्विक खनिज है। इससे धातु नहीं प्राप्त होता है। यह प्रायः कहां पे पाया जाता है? परतदार चट्टान अर्थात अवसादी चट्टान में। यह लचीला नहीं होता है। पीटने से क्या होगा? टूट जाता है। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, धात्विक खनिज को 2 प्रकार में बांटा जाता है, लौह और आलौह। लौह और आलौह खनिज में। अब लौह खनिज क्या है? तो लौह खनिज वो खनिज है जिसमें लोएस की मात्रा पाई जाती है, जिसको हम लोग नहीं बोलते हैं कि लोहा मतलब चुंबक सटाइए, अगर लोहा होगा तो पता चल जाएगा। तो लौह और आलौह में हम लोग बांटते हैं। तो देखिए लौह खनिज क्या है? जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है। किसका अंश पाया जाता है? लोहे का अंश पाया जाता है, उसे लौह खनिज कहते हैं। इनका उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है, जैसे मैग्नीज, टंगस्टन आदि। क्या है? मैग्नीज, टंगस्टन आदि। और आलौह खनिज क्या है? जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है उन्हें आलौह खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? आलौह खनिज। जैसे में तांबा, सोना, सीसा, बॉक्साइट आदि, ये क्या है? आलौह खनिज है। क्या है? आलौह खनिज है। अब आ जाइए हम लोग खनिजों का विभिन्न रूप, जैसे बॉक्साइट, तांबा, जास्ता, सोना, चांदी, ये सब कहाँ पे किस देश में सबसे ज्यादा पाया जाता है, किस राज्य में कहाँ पाया जाता है, और
उत्पादन केंद्र हम लोग सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके देखते जाएंगे। जैसे अभी झारखंड में अधात्विक खनिज कोयला के उत्पादन में बताइए कितना नंबर पर है। सबसे ज्यादा उत्पादन उड़ीसा करता है, लेकिन सबसे ज्यादा भंडारण किस राज्य में है कोयला का? तो झारखंड में है। ये हम लोग उत्पादन भंडारण विभिन्न खनिजों का और विभिन्न खनिज अयस्कों का देखेंगे। जैसे लौह खनिज है, लोहा का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, लोहे के प्रकार कितने हैं, ये हम लोग एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आ जाए भारत में खनिज संसाधन। क्या देखने जा रहे हैं? भारत में खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के दृष्टि से भारत एक धनी देश है। ठीक है, धनी तो है हम लोग, लेकिन यहाँ के जो देखा जाए तो करप्ट ऑफिसर ऐसे ऐसे हैं, नेता ऐसे ऐसे करप्ट लोग मिलते हैं कि धनी रहने नहीं देता, लोग लूट के अपना पैकेट में भरने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो खनिज संसाधन के दृष्टि से भारत एक धनी देश है। यहाँ कोयला, लोयस्क, मैग्नीज, अब्रक, इल्मेनाइट, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, क्रोमाइट आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब आ जाइए खनिज बेल्ट। झारखंड जो है, ओडिशा और पश्चिम झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की पेटी में लोएस्क कोयला तथा अब्रक बहुत बड़े भंडार पाया जाता है। देखिए झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कोयला का तो महत्वपूर्ण भंडार है और एक बेल्ट के भांति बिखरा हुआ है, और उसके साथ कोयला के साथ लोहा और उसके साथ अब्रक। जैसे झारखंड में अब्रक, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग अब्रक बेल्ट वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र भारत का प्रमुख खनिज क्षेत्र माना गया है। अब खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जो हम आप लोग बताएं थोड़ा सा, प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज। तो प्राथमिक खनिज को क्या है? तो मैग्मा नामक पिघले हुए पदार्थ के ठंडा होने से आग्नेय प्रक्रिया द्वारा बने खनिज प्राथमिक खनिज कहलाते हैं, जो डायरेक्ट हम लोग को मिलता है। मिट्टी के रेतीले अंशों में पाए जाने वाले कई प्राथमिक खनिजों में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, ये डायरेक्ट हम लोग को मिलता है, उसको प्राथमिक खनिज बोलते हैं। अब द्वितीय खनिज क्या है? तो अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं से, जैसे अपक्षय, अपर्दन, अवसादन द्वारा निर्मित खनिजों को द्वितीय खनिज कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय खनिज कहा जाता है। अब खनिजों की पहचान कैसे करते हैं? तो ये क्रिस्टिकल संरचना होता है, क्रिस्टल संरचना, भौतिक गुण और रासायनिक संरचना के अनुसार उसको हम लोग क्या करते हैं? पहचान सकते हैं। क्रिस्टलीय संरचना, भौतिक गुण और रासायनिक संरचना। अब आ जाइए देश में पाए जाने प्रमुख खनिज। ये क्या है? बॉक्साइट। देखिए बॉक्साइट ऐसे पत्थर मिलते हैं। क्या है? बॉक्साइट। देख, यूएनएफसी के अनुसार भारत में बॉक्साइट का कुल संसाधन लगभग 3290 मिलियन टन है, जिसमें 899 मिलियन टन आरक्षित तथा 2391 मिलियन टन शेष संसाधन है। भारत में विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में कितना स्थान पर है? 5वां स्थान पर है। बार बार क्वेश्चन पूछता है ये कि बॉक्साइट उत्पादन में भारत का स्थान 5वां नंबर में। कितना नंबर में है? 5वां नंबर में है। और भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ओडिशा। भारत में ओडिशा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जो कुल उत्पादन का लगभग 50% देता है। ओडिशा के कालाहांडी और कोरापुट जिले में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अन्य उत्पादक राज्य में गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। यहाँ भी बॉक्साइट मिलता है। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ओडिशा, उसके बाद गुजरात,
झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। बताइए झारखंड में बॉक्साइट कहाँ मिलता है? तो पाट क्षेत्र लोहरदगा के इलाका में पूरा पाया जाता है, पाट क्षेत्र में। ये ध्यान रखिएगा, अगर झारखंड के होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि बॉक्साइट पाट क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। अब उसके बाद आ जाइए क्रोमाइट। क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, जो भारत का लगभग 90% उत्पादन का योगदान देता है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील, इलेक्ट्रोक्रोम और क्रोम लेदरिंग उद्योग में होता है। क्या होता है? स्टेनलेस स्टील में। क्रोमाइट का सबसे ज्यादा पूछता है स्टेनलेस स्टील, किसमें? तो स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में इसका एथी होता है। आप बताइए तांबा। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। हमेशा बार बार पूछता है। उसमें से मलाज खंड तांबा परियोजना वहीं पे है मध्य प्रदेश में, जो बालाघाट में है। हमेशा पूछता है मलाज खंड तांबा परियोजना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। देश की सबसे बड़ी तांबा खदान जिसकी क्षमता लगभग 2 मिलियन टन है मलाजखंड में जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। हमेशा मलाजखंड के बारे में पूछा ही जाता है कि तांबा का उत्पादन क्षेत्र जो है मलाजखंड किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है मलाजखंड। राजस्थान दूसरा, तांबा के उत्पादन में राजस्थान दूसरा, और इसके बाद झारखंड का स्थान है। पहला नंबर में कौन सा हो जाएगा तांबा में? तो मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा झारखंड। ध्यान रखिएगा। आप आ जाइए सोना। सोना एक बहुमूल्य धातु है जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भी कहा जाता है। सोना एक बहुमूल्य धातु है। क्या है? बहुमूल्य धातु है जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भी कहा जाता है। यह पीले रंग की होती है। इसका रंग कैसा है? पीला रंग की होती है तथा सामान्यतः शुद्ध अवस्था में नहीं मिलती। क्या है? शुद्ध अवस्था में नहीं मिलती है सोना। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो आभूषण में, इलेक्ट्रॉनिक में, औषधि निर्माण में और दांत के चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में इसका प्रयोग। देखते हैं ना, कोई कोई सोना का दांत बैठा लेता है, सोना का जिसका दांत में प्रॉब्लम होता था सोना से एथी करवा लेता है, बैठा लेता है सोना का दांत। अब भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ मिलता है? तो कर्नाटक में निकाला जाता है, जिसमें कोलार और हट्टी ये सब महत्वपूर्ण सोना के खान हैं। कहाँ है सोना के खान? तो कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा, कहाँ है? कर्नाटक में। ये हमेशा पूछा जाता है, कोलार सोने की खान और हट्टी। ध्यान रखिएगा, हट्टी सोने की खान। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कहाँ? आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी सोना मिलता है। विश्व में प्रमुख उत्पादक देश सोना का चीन। सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन चीन में होता है। कहाँ होता है सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन? तो चीन में। ध्यान रखिएगा, चीन जो है लगभग खनिज संसाधन का उत्पादन में प्रथम ही स्थान देख रहे हैं। पहले तो इधर उधर कोई था, अभी तो सबसे ज्यादा देखा जाए तो प्रथम उत्पादक देश तो चीन। चावल उत्पादन प्रथम देश चीन, गेहूं उत्पादक प्रथम देश चीन। इस तरीका से चीन अभी उत्पादक में खनिज संसाधन हो या फिर खाद्यान्न पदार्थ हो, उत्पादक क्षेत्र में वो प्रथम स्थान आ गया है। उसके बाद रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया। पहला चीन, दूसरा रूस, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। भारत का स्थान 9वां नंबर में, 9 नंबर। भारत का स्थान कितना नंबर में है सोना के उत्पादन में? तो 9 नंबर में है। ध्यान रखिए। चांदी।
चांदी एक चमकीली श्वेत एवं बहुमूल्य धातु है। यह प्राय जस्ता, सीसा, तांबा, सोने के साथ अयस्कों में मिलती है। इसका एक विशेष रूप से इसका कोई खदान नहीं होता है, लेकिन जस्ता, सीसा, तांबा सोने के साथ मिलता है। यही सब के साथ इसका मिलता है। किसका? चांदी अयस्क मिलता है। चांदी का प्रमुख अयस्क है अर्जेंटाइट और हॉर्न सिल्वर। हमेशा ये हॉर्न सिल्वर, अर्जेंटाइट ये दोनों हमेशा पूछता है। अर्जेंटाइट और हॉर्न सिल्वर हमेशा पूछा जाता है। अर्जेंटाइट और हॉर्न सिल्वर हमेशा पूछता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका उपयोग क्या है? विद्युत तार, आभूषण, औद्योगिक उपकरण में इसका उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? विद्युत तार, आभूषण, औद्योगिक उपकरण में इसका उपयोग होता है। विद्युत तार तो देख रहे हैं, आभूषण में देख रहे हैं चांदी का पायल, चांदी का हर चीज, मतलब सिकड़ी हो, अंगूठी हो, चांदी का बनाया जाता है। विद्युत तार में इसका ज्यादा मतलब कि विद्युत का ये क्या है? सुचालक है, इसलिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है अभी, लेकिन महंगा होने के कारण कम प्रयोग होता है। विद्युत तार में यूज होता है। उसके बाद आ जाए चांदी के मुख्यतः किस किस राज्य में कहा मिलता है? तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड में पाई जाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राजस्थान क्या है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्या? किसका? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। ध्यान रखिएगा, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान में ज्वार की खान प्रसिद्ध है, पूछा जाता है। ज्वार की खान जो भारत का भी सबसे बड़ी चांदी का खदान है। और 20 में प्रमुख उत्पादक मेक्सिको पहला नंबर में, दूसरा पेरू, उसके बाद चीन तीसरा नंबर में। चांदी के उत्पादन में पहला राज्य राजस्थान। ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछता है। और ज्वार की खान के बारे में भी पूछता है कि ज्वार की खान जो है कहां पे है? तो ज्वार की खान राजस्थान में है। अब आ जाए हीरा। हीरा कार्बन का शुद्धतम क्रिस्टलीय रूप होता है। क्या होता है? हीरा कार्बन का शुद्धतम क्रिस्टलीय रूप है। यह प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर होता है। यह प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर होता है। काले हीरे का प्रयोग कांच काटने में होता है। काले हीरे का प्रयोग कहां होता है? तो कांच काटने में। हमेशा पूछा जाता है कांच काटने में किसका प्रयोग होता है? तो काले हीरे का प्रयोग होता है कांच काटने में। भारत में हीरे का मुख्यतः मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, पन्ना की खान पूरा यहाँ पे प्रसिद्ध है। ठीक है, पूछा जाता है पन्ना जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के उत्पादन के लिए, जो कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हीरे मिलते हैं। विश्व के प्रमुख हीरे खनन केंद्र है दक्षिण अफ्रीका, कांगो और भारत का पन्ना और गोलकुंडा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए चूना पत्थर। ये औषधि चट्टान में चट्टान है और ये आधात्विक खनिज है। कैसी खनिज है? आधात्विक खनिज है। यह मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। यह भारी एवं सस्ता पदार्थ है। कैसा? भारी और सस्ता पदार्थ है। इसका उपयोग इस्पात निर्माण, सीमेंट उद्योग, रासायनिक उद्योग में होता है। चूने से बना स्लैग सीमेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका लौह इस्पात के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है चूना का। उसके बाद सीमेंट तो जान ही रहे हैं। उसके बाद आ जाइए नमक, जो हम लोग जब तक नहीं इसको खाना में लेते तब तक स्वादिष्ट ही नहीं बनता है, इसलिए नमक जानना बहुत जरूरी है।
नमक सोडियम और क्लोरीन का यौगिक है, NaCl। नमक जो सोडियम और क्लोरीन का यौगिक है, इसका उत्पादन समुद्र जल और खारी झीलों में होता है। कहाँ होता है? खारे झीलों में और समुद्र में उसका उत्पादन होता है। उपयोग खाद्य पदार्थों में, रासायनिक उद्योग में, प्लास्टिक, कांच, रंग उद्योग में, इस सब में उसका उपयोग होता है। भारत में नमक उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है नमक का। नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। उसके बाद आ जाइए सांभर झील, राजस्थान नमक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। सांभर झील तो जान ही रहे हैं, झील है। अब आ जाइए थोड़ा सा खनिज का, हम लोग देख चुके हैं डिफिनेशन पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। कोयला, विश्व की कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 45% कोयले से पूरा होता है। यह मुख्यतः कार्बनिफेरस काल की चट्टानों से प्राप्त होता है। कार्बनिफेरस, जो कार्बोनिफेरस जान रहे हैं कौन सा काल का है? तो पूरा जैविक काल, मध्यजीवी काल आप लोग पढ़े होंगे। तो पूरा जैविक काल में एक कार्बोनिफेरस जो पूरा काल में ये युग है, ये कार्बोनिफेरस, ये समझ लीजिए इस समय क्या हुआ कि इस समय भारत मतलब पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हो गए, जानवर थे, और जब पृथ्वी की उथल पुथल हुई और उथल पुथल होने के बाद क्या हुआ कि बड़े बड़े पेड़ दब गए पृथ्वी के अंदर, और वही हजारों साल बाद ताप दाब के कारण वो जो पेड़ पौधे थे वो कोयला में परिवर्तित हो गए। अब कोयला के कुल मिलाकर के 4 प्रकार पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है एंथ्रासाइट। ये सर्वोत्तम गुण वाला कोयला होता है एंथ्रासाइट। उसके बाद बिटुमिनस, दूसरा लिग्नाइट और पीट। ये जान जाइए सबसे महत्वपूर्ण अगर बोला जाए तो एंथ्रासाइट है। उसके बाद सबसे ज्यादा झारखंड में भी पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? तो बिटुमिनस। लिग्नाइट, इसको भूरा कोयला भी कहते हैं, और पीट जो है प्रथम अवस्था का कोयला है या निम्न कोटि का कोयला को पीट के नाम से जाना जाता है। भारत में कोयले का भंडार और उत्पादन थोड़ा देख लीजिए। सबसे अधिक भंडार अगर बोला जाए तो कहां? झारखंड में पाया जाता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का आता है, लेकिन उत्पादन में उड़ीसा भी देखा जाए तो प्रथम स्थान है। झरिया क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के लिए प्रसिद्ध है। 2025 में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर बोला जाए तो देखिए छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा हो गया है। जैसे प्रत्येक साल क्या होता है, खनिज संसाधन का रिपोर्ट जब आता है उत्पादन में तो चेंज होते रहता है। अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान देखा गया है, और उसके बाद दूसरा नंबर में उड़ीसा है। अब आ जाइए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। पेट्रोलियम क्या है? ऊर्जा संसाधन है। यह विशेष प्रकार की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ माना जाता है। भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, गुजरात, असम, ये सब प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। डिगबोई जो असम में है, भारत का पहला तेल कूप कुआं था। कहां पे? डिगबोई, जो असम में है, जो 1867 में इसको खोदा गया था। अब आ जाइए प्राकृतिक गैस। यह पेट्रोलियम के साथ एवं स्वतंत्र रूप से दोनों रूपों में मिलता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र असम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, कृष्णा गोदावरी बेसिन और मुंबई हाई है। भंडारण में अगर देखा जाए तो राजस्थान, उसके बाद त्रिपुरा, महाराष्ट्र,
के बेसिन आते हैं, के बेसिन आते हैं। अब आ जाइए लो अयस्क। लो अयस्क जो है लोहा आधुनिक उद्योगों का क्या है, रीढ़ है। आधुनिक उद्योगों को का रीढ़ अगर बोला जाएगा तो किसको बोलते हैं, लोहा को। अभी लोहा से ही, लो इस्पात से ही सारा गाड़ी का निर्माण होता है, तो लो इस्पात से। मशीन का निर्माण होता है तो लो इस्पात से। कुछ भी अगर बन रहा है देख रहे हैं मशीन में, तो लो इस्पात का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आधुनिक उद्योगों का रीढ़ बोला जाता है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु तत्व लोहा है। उपयोग क्या है इसका, मशीन बनाने में, वाहन, जहाज, रेल, पुल, हथियार, टैंक, भवन निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। लो एस के प्रकार, लो एस के भी कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, जिसमें से मैग्नेटाइट सबसे महत्वपूर्ण है, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये ध्यान रखिएगा, लो एस का प्रकार का हमेशा पूछता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट किसका प्रकार है, तो लो अयस्क का। बार बार पूछता है हेमेटाइट और लिमोनाइट और सीडेराइट के बारे में कि किसका अयस्क है। और उपयोग तो जानी, लोहा का उपयोग तो आप लोग का पूछता नहीं है, लेकिन इसका अयस्क के बारे में जरूर पूछता है। अब आ जाइए, भारत में लो अयस्क उत्पादक राज्य ओडिशा सबसे बड़ा उत्पादक, मयूरभंज, केओंझर और सुंदरगढ़। उड़ीसा में ये सब क्या है, उत्पादक क्षेत्र हैं। मयूरभंज क्षेत्र, केओंझर क्षेत्र और सुंदरगढ़, ये सब क्षेत्र हैं। सबसे उड़ीसा जो सबसे बड़ा उत्पादक है भारत का, वो सब में ये सब खदान है यहाँ पे, मयूरभंज में, केओंझर और सुंदरगढ़ में। छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बस्तर जिला में यहाँ पे खदान है, छत्तीसगढ़ में। और कर्नाटक में तो हमेशा पूछता है बेलारी, हासपेट और चित्रदुर्ग। और झारखंड में सिंहभूम, चांडिल, चिरिया पूछता है, किस लिए प्रसिद्ध है, पूछता है। ध्यान रखिएगा, ये सिंहभूम में, इसमें पश्चिमी सिंहभूम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लो अयस्क के उत्पादन में। क्या है, लो अयस्क के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोग आज कुछ खनिज पदार्थ देख चुके हैं। इसमें से आप लोग का पहले बोले खनिज की वे प्राकृतिक, अकार्बनिक और ठोस पदार्थ हैं जो प्रकृति में भूपर पट्टी में पाया जाता है। ठीक है, जो ठोस रूप में होता है, इसका एक निश्चित रासायनिक संगठन और संरचना होती है। और विभिन्न खनिजों का हम लोग वर्गीकरण किए, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को हम लोग फिर 2 भागों में बांटे, लौह खनिज फिर अलौह खनिज। तो हम लोग विस्तार से देखे, और महत्वपूर्ण खनिजों का उसका उत्पादक क्षेत्र भी देख लिए। और ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो हम लोग ये पढ़ा रहे हैं अभी, जेटेट का, सीटेट का, ये हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। देखिएगा, बेलारी, हासपेट, चित्रदुर्ग, सिंहभूम, चांडिल, बस्तर, मयूरभंज, केओंझर, सुंदरगढ़, ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लो अयस्क के लिए। लो अयस्क के लिए पूछता है, हमेशा बार बार ही पूछता है। इसलिए आप लोग क्लास कीजिए और ये यहाँ से आप लोग लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।